मेहंदीपुर बालाजी धाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। मेरे पीछे ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनके शरीर में भूत प्रेत एवं दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। ये सारे लोग कुछ समय में बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि बालाजी के शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। भूत प्रेत यदि किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लें तो किसी प्रकार वह मनुष्य कुछ समय बाद ठीक हो भी जाता है। यदि कोई भयानक शैतान मनुष्य के शरीर में घुस जाए तो उस मनुष्य का मरना तय है। परंतु जैसा कि मैंने कहा, बालाजी के शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी एक घटना आज से 5 साल पहले हुई थी। स्वयं मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे, जिस वजह से पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में ही हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। आज से 5 वर्ष पूर्व की जो घटना है वह एक डरावने शैतान की है। तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए 5 वर्ष पहले जाते हैं। बॉब, अमर, अरे कहाँ चले गए? अरे यार, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अमर, बॉब, अरे कोई तो जवाब दो यार। कौन कौन है वहां पर? कौन है? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्या कहा? जाने दूं तुम्हें मैं? मेरे सामने जो भी आया वो मुझसे बच नहीं पाया। शैतान राजा हूँ मैं, शैतान राजा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं नहीं, मत मारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक डरावने सपने को देखकर सैंडी चिल्लाकर उठता है और सुबह सैंडी उस डरावने सपने के बारे में अपने पापा को बताता है। बेटा, बस वह एक डरावना सपना है और कुछ नहीं। भूत प्रेत नहीं होते, समझे? चलो अब कॉलेज जाओ। हाँ ना भाई, होता है ना भाई, आपुन बोल रहे लाए ना। बहुत तरह के भूत शैतान होते हैं ना। हंसने वाला भूत, रुलाने वाला भूत, चिल्लाने वाला भूत, झगड़ा लफड़ा करने वाला भूत। पर मैंने तो शैतान राजा को देखा था। हाँ, आपुन को पता है ना। वो शैतान राजा जो रहता है ना, वो सभी शैतानों का राजा रहता है। उसके सिर पर गोल्डन ताज भी रहेगा। बट बॉब, उसके सिर पर ताज नहीं था। क्या ताज नहीं था? अबे तो फिर उसने तेरे को चूरन दिए लाए। वो फिर 2 कौड़ी का नकली भूत होएगा। अरे वो शैतान ने तेरे को नकली समझ के कड़क वाला ढांचा दिया है, समझा? मतलब तेरे को येड़ा बनाए लाए, येड़ा। हो गया तुम दोनों का। अब बस करो यार, कोई भूत वूत नहीं होता। सैंडी ने बस एक सपना देखा था जो कि उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा अमर। अमर के बात से सहमत होकर तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। काफी रात हो जाती है और सैंडी अभी तक सोने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है। अरे ये क्या? मैं तो कल इसी खंडर में आया था और वह शैतान राजा ने तो मुझे मार दिया था। पर आज मैं फिर यहाँ कैसे आ गया? सैंडी अपने आप को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या? ये तो पायल की आवाज है। ये तो कोई औरत है। सुनिए सुनिए, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? सैंडी उस स्त्री के पीछे जाने लगता है। उस स्त्री की पायल की गूंजती आवाज और सिर के नीचे तक घूंघट, और वह स्त्री
कोई नवविवाहित दुल्हन लग रही थी। प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए। क्या तुम्हें बाहर जाना है? हाँ हाँ, प्लीज़ मुझे रास्ता बता दीजिए। सैंडी उस स्त्री के भयानक चेहरे को देखकर वहां से भागने लगता है कि तभी उसके सामने वह डरावना दानव आकर खड़े हो जाता है। तुम तो शैतान के राजा हो ना। मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं शैतानों का राजा नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कह दिया था। राजा तो कोई और है। देखना चाहोगे हमारे शैतान राजा को? नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। आज से 10 दिन बाद अमावस्या की काली रात में इसी जगह पर तुम्हारी बलि दी जाएगी और हमारे महाराज की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन 10 दिनों तक मैं तुम्हारे शरीर में ही रहूंगा। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मत मारो। छोड़ो मुझे। बेटा सैंडी, क्या हुआ तुम्हें? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं क्या करूंगा कॉलेज जाकर? अब वैसे भी 10 दिन बाद तो मैं मरने ही वाला हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? और यहाँ मेरे तरफ मुड़कर बात करो। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इन 10 दिनों तक परेशान करना बंद करो, वरना मैं जाते जाते तुम्हें भी मार दूंगा। सैंडी की बदलती आवाज और डरावने चेहरे को देखकर सैंडी के पापा काफी घबरा जाते हैं और वे तुरंत ही सैंडी के दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं। क्या हुआ अंकल? फोन पर आपकी घबराई हुई आवाज सुनकर हम लोग दौड़ते हुए आ गए। बताइए ना, क्या हुआ है? सैंडी को पता नहीं क्या हुआ है। उसका डरावना चेहरा, लाल लाल आंखें और 10 दिन बाद वह मरने वाला है, ऐसा बोल रहा था वो। अरे अंकल, अभी समझ में आया। उसने आपके साथ प्रैंक किया है। सैंडी कुछ दिन पहले अपने को बोल रहा था कि वो एक हिडन कैमरा रख के आपके साथ प्रैंक करने वाला है और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो सच में काफी डरावना था। अंकल, आप यहीं रुकिए, हम दोनों सैंडी को देखते हैं। क्या बे चिरकुट सैंडी, पापा के साथ में प्रैंक? हाँ, कितने लाइक्स आए तेरे वीडियो पर? देख सैंडी, मजाक बहुत हो चुका। तेरे पापा घबराए हुए हैं, जाकर समझा उन्हें। अरे तू तभी से गुर 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 क्या कर रहा है? कार्बोरेटर फंस गया है क्या गले में तेरे? कॉलेज जाकर क्या करूंगा? 10 दिन बाद तो मरने वाला हूँ मैं। अरे इसका गर्दन कैसे घूम गया है? कितना डरावना लग रहा है ये। बॉब, तुम्हें खंडर तो याद है ना, जहाँ हम गए थे? बस वहीं पर मेरी बलि दी जाएगी। अब तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना कोई नहीं बचेगा। अबे फटाक से कल्टी मार, ये तो भूत बन गया है। अंकल आपने सही कहा है। सैंडी को कुछ तो हो गया है। लगता है किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है उसे। क्या भूत प्रेत ने पकड़ लिया? बॉब, सच बता, सैंडी खंडर के बारे में क्या बोल रहा था तुझसे? बताता हूँ यार। सैंडी को जो पहले दिन सपना आया था, वो शैतान राजा वाला, याद है ना? उसके एक दिन पहले हम लोग, मैं और सैंडी,
वो हॉन्टेड खंडहर में हॉरर वीडियो शूट करने के लिए गए थे। आपुन सैंडी के सामने कैमरा लेकर खड़ा था कि आपुन के पीछे सैंडी को कुछ तो दिखा और सैंडी ने जोर से चिल्लाया, बॉब जल्दी भाग इधर से, जल्दी भाग इधर से। फिर क्या हुआ? हम दोनों खंडहर के बाहर भागकर आ गए। आपुन ने सैंडी से पूछा, क्या हुआ, कुछ देखा क्या तूने? पर सैंडी ने मुझसे इतना ही कहा कि हम लोग यहाँ आए थे, ये बात किसी को मत बताना। सैंडी के पापा और सैंडी के दोस्तों में बातचीत चल ही रहा होता है कि पड़ोस में रहने वाले शेट्टी अन्ना सैंडी के घर आ जाते हैं। अयो शर्मा जी, क्या हो गया? आपके घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैं देखने को आ गया। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की ही तो बात है शेट्टी जी। सैंडी के पापा और सैंडी के दोस्त शेट्टी अन्ना को सारी जानकारी देते हैं। अयो शर्मा जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर टेंशन मत करो। अपने सोसाइटी के बाहर जो मंदिर है वहाँ एक साधु जी रहते हैं, वे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। ठीक है शेट्टी जी, आप जल्दी लेकर आइए उन्हें। बच्चों, अब तुम लोग कॉलेज चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ जो कुछ होता है मैं तुम लोगों को कॉल करके बता दूंगा। ठीक है अंकल, प्लीज़ आप सैंडी का ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद शेट्टी अन्ना साधु जी को सैंडी के घर लेकर आते हैं। साधु जी उन दोनों को वहीं रोककर अकेले ही सैंडी के कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद साधु जी सैंडी के कमरे से बाहर आते हैं और सैंडी के पापा को बताते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत बड़े संकट में है और मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। क्या क्या बात है साधु जी, प्लीज खुलकर बताइए। तुम्हारे बेटे को कोई भूत प्रेत ने नहीं बल्कि एक भयानक असुर ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर रखा है, और एक बड़ी शक्ति भी है जो तुम्हारे बेटे का बलि लेना चाहता है। हाँ, वो कह रहा था कि 10 दिन बाद वह मर जाएगा। कुछ तो उपाय होगा। साधु जी प्लीज हमारी सहायता कीजिए। एक उपाय है, पर वहां तक तुम अपने बेटे को लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वहां अकेले ही जाना होगा। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए चाहे जहां भी जाना पड़े मैं तैयार हूँ। कहाँ जाना है आप बताइए। मेहंदीपुर बालाजी यह हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर है जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। आपको शुद्ध शाकाहारी रहकर ही वहाँ जाना होगा। मंदिर अथवा मंदिर के परिसर में अपने बेटे का नाम लेकर क्या परेशानी है बालाजी को बताकर चालीसा का जाप करते रहिए। और हाँ, वहाँ से घर लौटते समय आप पीछे मुड़कर ना देखें। क्या ऐसा करने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? सब कुछ आपके श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देव हैं, वे आपको निराश नहीं करेंगे। तो मैं आज ही जाऊंगा। शेट्टी जी, इन 10 दिनों तक मेरे बेटे का ध्यान रखिए, आपका बहुत उपकार होगा। डोंट वरी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच जाइए। कुछ ही समय बाद सैंडी के पापा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन बीत रहा होता है और देखते ही देखते 10वां दिन भी आ ही जाता है। वहाँ सैंडी के पापा मेहंदीपुर बालाजी के ध्यान में बैठे हुए होते हैं तो यहाँ सैंडी के शरीर पर हावी वह दुष्ट शैतान सैंडी को खंडहर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। अयो सैंडी बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अबे अन्ना, दूर हट जा, मैं खंडहर जा रहा हूँ। आज की रात मेरे बलि की रात है। अगर मैं असली रूप में आ गया तो तू बचेगा नहीं। शेट्टी अन्ना काफी ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बॉब और अमर भी सैंडी के घर आ जाते हैं। क्या हुआ अंकल, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और सैंडी कहाँ है? सैंडी खंडहर की ओर चला गया है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि उसकी डरावनी आवाज़ और डरावना चेहरा देखकर मैं घबरा गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। अन्ना जी, आज तो 10वां दिन है, आप तुरंत जाकर साधु जी से मिलिए। मैं और बॉब खंडहर की ओर जा रहे हैं। क्या? अरे अमर, तू पागल हो गया है क्या?
खंडर का नाम सुनते ही चापुन को डर लग रहेला है और तू उधर जाने की बात कर रहा है। सैंडी हम लोगों का दोस्त है बॉब। हमसे जितना हो सके हम उसे बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ये तो बात तूने सही बोलेला है। चल फिर जल्दी चल। तुम लोग आगे चलो, मैं उस साधु को लेकर उस खंडहर में आता हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपके आने की देरी है शैतान राजा। अबे अबे ये क्या सीन है? ये तो काफी डरावना शैतान है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमारे दोस्त को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुम दोनों ने भी मेरा कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूं। भाग भाग बॉब भाग। मौका मिलते ही सैंडी को भी भगा लेंगे यहाँ से। अमर अमर, अबे अपुन को अकेले छोड़कर किधर वंटास हो गया है तू? ये क्या? आंटी जी आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाग जाओ इधर से, इधर बहुत खतरा है। ये तो डरावनी चुड़ैल है। आई 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 आई। हाँ। क्या हुआ? घबरा क्यों रहे हो? वो अंदर एक भयानक शैतान है। चलिए साधु जी, अंदर चलिए। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझ में इतनी शक्तियां नहीं है। मैं यहीं रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तुम लोग छिप कर ध्यान रखो। हे महाबली, मेरे बेटे को बचा लें प्रभु। आ जाओ शैतान राजा, आ जाओ। हे शैतान राजा, बलि की सारी तैयारियां हो चुकी है। मार दो इस लड़के को, मार दो। बहुत सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब इसकी बलि देते ही मुझे अनंत शक्तियां प्राप्त होगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। हा 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 हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, ऐसा कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता। हा 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 हा। ये शैतान तो सैंडी को मार देगा। हा 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 हा। हे प्रभु,
हे बालाजी, आपके साक्षात दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। अब मेरा यह संपूर्ण जीवन आपके सेवा में समर्पित कर दूंगा। देखो तो लड़ने कौन आया है। मेरे पास इतना समय नहीं, चले जाओ यहाँ से। इस संसार पर राज करने की बहुत तीव्र इच्छा जाग रही है तुम में। मैं तुम्हारे इस इच्छा को विफल करने एवं तुम्हें इस संसार से सदैव के लिए मिटाने आया हूँ। रही बात समय की, लड़ाई के बाद ना तो तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा समय। मेरे मालिक को चेतावनी, हाँ मेरे मालिक को चेतावनी देने से पहले मेरा सामना कर। समय तो मैं तेरा मिटा दूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ तो ठीक है, कर लो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन। ये क्या, मुझे तो लगा था शक्तियों का भंडार है तुम में, बस यही तुम्हारी शक्ति है। अब बस भी करो, क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपने मित्र को घर ले जाओ, यह अभी स्वस्थ है। और हाँ, ऐसे राक्षसों भूत प्रेतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सदैव सभी के साथ हूँ। जय श्री राम। बॉब, तुम कहाँ थे? हमने तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लिए। उस डरावनी चुड़ैल को देखकर अपुन बेहोश हो गया था, जिस वजह से हनुमान जी के साक्षात दर्शन को अपुन ने मिस कर दिया। पर खुशी इस बात की है कि अपुन का सैंडी ठीक है। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं मेरे बेटे। मेहंदीपुर बालाजी ने साक्षात आकर तुम्हारी जान बचाई है। जय हो बालाजी की जय हो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय बालाजी की जय।